11 से 12 फीट का गन्ना है भाई। और लेंथ भी गन्ने की ठीक हो रखी है। हर साल किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं गन्ने से, बहुत ही ज़्यादा। ये कुछ तो इतने ज़्यादा परेशान हो रहे, गन्ना हो नहीं पा रहा। टॉप बोरर वैसे शुरू हो चुका अभी। हमारे इस खेत में तो नहीं है, दूसरी साइड खेत में है। और फंगस की भी बीमारी आ चुकी है। खेतों में फंगस कटते ही आती है एक टॉप बोरा, तो दोनों का मिक्सचर हो जाता है शुरू में भी। और बीच में बारिश के टाइम भी होती है ये कहानी, सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं खेत। करने के लिए अब काम लोग कर नहीं रहे उस तरीका जो करना चाहिए। अब शुरू में या तो बहुत ज़्यादा डोज दे देंगे, या फिर बीच में रुक जाएंगे, या फिर बीच के बाद में इसमें मिनिमम डोज को मैक्सिमम करके चलना पड़ता है। मतलब हर बार जो डोज दे रहे हो और वो बराबर एक ही लिमिट में देनी चाहिए। बबलू अभी रुक जा। तो ये भाई करीब करीब 2-2.5 फुट पुली इधर निकल रही, और 2-2.5 फुट इधर, 6.25 की ट्रॉली की चौड़ाई है। इसकी पूरी वीडियो जो है गन्ने की, इसका कारण है कि दवाई 21 से 22 दिन कब असर कर रही है, 40 से 45 दिन का, और 2 महीने 3 महीने दवाई कब असर करेगी। कोई भी एक दवाई ऐसी नहीं बनी कि वो 3 से 4 महीने ग्रोथिंग गन्ने पर काम कर जाए, जब पूरा गन्ना ग्रोथ कर रहा हो। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। 2 साल से सोच रहा था और इस पर ध्यान दिया मैंने, 2 साल लगे मुझे इस पर पकड़ करने में। ये दवाइयाँ 21 दिन, 22 दिन, 25 दिन, या 40 दिन, या 50 दिन, या 6 महीने कैसे काम करती है। वैसे 6 महीने का पीरियड होता नहीं कोई, सर्दी के सिवा, क्योंकि उसमें ये बोलते हैं कि 40 दिन या 90 दिन है इसमें। क्योंकि जब ये गन्ना ग्रोथ करेगा तो दवाई बेअसर हो जाती है। उसका कारण है कुछ पत्तियों का। हम लोग फ़ोन पकड़िए। फ़ोन पकड़ना आ रहा है, क्या कारण है ये गोला रही है पत्ती। इसकी पत्ती जितनी, ये जो दवाइयाँ हमारी काम करती है इन पत्तियों पर काम करती है। यहाँ से फोटोसेशन मतलब प्रकाश संश्लेषण, सूरज की रोशनी के द्वारा जो पौधा पूरा पोषण लेता है वो इनसे लेता है, और भोजन भेजता है नीचे। और ये पत्तियाँ होती चली जाती है नीचे, ये खाना नहीं देती। जब हमारा गन्ना ग्रोथ का होता है तो स्प्रे लगता है इन पत्तियों पर। अब ये पत्ती यहाँ से यहाँ आ गई, और यहाँ से आने के बाद में फिर खाने के लिए मिल जाता है कीड़े को। तो जितनी ज़्यादा स्पीड गन्ने की होगी उतनी दवाई कम दिन तक रिजल्ट देगी, चाहे वो कुछ भी हो। कम अब भाई हर कोई बोल रहा लैम्डा फलाना वो, 1000 साल्ट मार देते हैं एक बार के लिए, 3-3, 4-4 साल्ट मिला देंगे गन्ने के लिए, और फिर बोलेंगे यार अभी 10 दिन पहले 20 दिन पहले स्प्रे मारा था, तेरा असर ख़त्म हो गया। कैमरे के सामने उंगली आ रही तेरी, तो असर ख़त्म हो गया। असर ख़त्म होने का कारण है ये पूरा, ये सिंस है। इसके ऊपर पूरा वैज्ञानिक सत्र मान लो, इसका मान लो, या कंपनियां छुपा रही हैं, या ये बता नहीं रहे लोगों को कि कारण क्या है कि दवाइयों का। और दवाई टोटल काम इस पर करती है। हम 4 स्प्रे में गन्ना तैयार करता हूँ हर साल, और शुरू से आखिरी तक कलोरो और पेनाफोर 2 दवाई यूज करें। ज़्यादा उसमें नहीं कि ज़्यादा विकट दवाई मार दिया, भयंकर दवाई मार ली या उसका कर लिया। तो इन पर टाइम टू टाइम निर्धारित करती है। पिछली बार माइट आई थी, माइट पे 1-2 दवाई मारी एक बार बीच में, एक खेत में लैम्डा भी मार के देखी थी। तो सब में ये समस्या रही, ये माइट है, माइट के दाने। इधर लिया कम के अंदर, ये माइट के दाने हैं, सारे के सारे माइट के दाने हैं। इस पे भी असर है, ये फिर दोबारा रिकवर कर जाते हैं इतनी जल्दी। ये 1 महीने 2 महीने में इसके लिए भयंकर दवाई दे देंगे तुम्हें, और कॉस्ट पड़ती है जाके किसान को। जब कॉस्ट बन जाएगी कि अब होगी 1500 रुपये लीटर की, 1000 रुपये लीटर की, या 2000 रुपये लीटर की, फिर दिन हो गए भाई 25 से 30 दिन, 40 दिन। अगर आपका गन्ना ग्रोथ सही कर रहा है तो 25 दिन बाद दोबारा ये सारी पत्तियाँ यहाँ आ जाएंगी। पत्तियाँ आने के बाद में इन पर दवाइयों का कोई असर नहीं रहेगा, और ये फिर तैयार हो जाती है खाने के लिए।
तो ये जो खाने के लिए जो पत्तियाँ तैयार हैं इसमें दोबारा हो जाता है। तो हर साल की कहानी है वो। हमारे अब की बार भी 80-90-100 पे चल रहे हैं, तो के आसपास एवरेज चल रहा गन्ने का। ये खेत में पुलिया पड़ी है, एक पुली उठाइए कोई सी बबलू। 11 फीट के करीब इनकी हाइट है गन्ने की पूरी। इसमें थोड़ा मोटापन गन्ने में कम था, पर वो बाकी खेतों में तो सही है। कितने किलो की होगी पूरी ये? ये देख सकते हो भाई, सारे खेतों में यही लाइन चल रही है हमारी, और 80% गन्ना यही निकालना हमने। मैं हर साल इस पर काम करता आ रहा, पर लोग फिर बोलेंगे कि ये दवाई मार लें, वो मार ले, कोई स्पेशल दवाई है। कोई स्पेशल दवाई नहीं बनी भाई ऐसी। और ये बोलते हैं कि हमने ये मार दिया। एक दवाई 1000 दवाइयों के प्रचार ऐसे चल रहे हैं अब भाई। किसान ठगे जा रहे हैं मेरे हिसाब से। तो बस बेचारों को ज्ञान नहीं है, कुछ वैसे नहीं है, या लेना नहीं चाहते। जब तक इंसान को खुद का ज्ञान नहीं होगा, जैसे भैया पैदावार ऐसी होगी। अब पहली टॉप बोरर की पीढ़ी चल रही है, तो हम तो जड़ से ही कटवाते हैं इन दिनों में। अब 25 मार्च है, 25 मार्च 2025। अब ये जड़ से अभी गन्ना कटवा रहे, क्योंकि इसमें 90% तो अभी फेल हो जाएगा। टॉप बोरर शुरू में कहाँ से आएगा, खाने को ही नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा और काम भी है, सरसों है इधर, और फसल हैं, तब तक हम सिंगवा लेंगे। तब तक इन्हें कवर करने के लिए टाइम मिल जाएगा धीरे धीरे। और भाई किसान सबसे ज़्यादा जो काम नहीं कर रहे वो फंगस की दवाई पे नहीं कर रहे। टॉप बोरर कुछ नहीं है। टॉप बोरर को इतनी भयंकर स्थिति में दिखा दिया कि टॉप बोरर से इतना मोटा नुकसान है, इतना है। टॉप बोरर के गन्ने को दोबारा रिकवर कर लिया जाता है। कुछ गन्ना होगा 1-2 हमारे इसमें भी, मैं दिखाता हूँ क्या हो उसमें। कुछ जहाँ से खाएगा वो दोबारा वहाँ से पोरी स्टार्ट हो जाएगी। और जो फंगस है, ये गन्ना तो मुंह बंधा हुआ है, जो बंधाई में मुंह बंध गया था वहीं का वहीं रुक गया। तो दोबारा वहाँ से ही रिकवर कर जाता है। जो फंगस है वो फंगस रोक के खड़ा कर देती है गन्ने को वहीं, वो वहाँ से बढ़ने नहीं देती। जैसे ये इसमें टॉप बोरर आया था इस गन्ने में, इस गन्ने में यहाँ टॉप बोरर लगा, ठीक है। और यहाँ टॉप बोरर लगने के बाद में यहाँ से खाली कर दिया उसने, फिर ये दोबारा लाइन शुरू हो गई इस गन्ने की। अगर इसमें फंगस लगी होती तो ये दोबारा लाइन नहीं नीचे चला जाता और डाउनफॉल में। फंगस बहुत ज़्यादा नुकसान करती है गन्ने का, बहुत ही ज़्यादा। और फंगस पे आदमी बहुत कम काम कर रहे हैं। अब मिलों ने ट्राइकोडर्मा दे दी, ट्राइकोडर्मा डाल दो जी फंगस ख़त्म। कैसे कर देंगे, हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसमें फिर नीचे आदमी केमिकल डाल लेगा। उसमें होते हैं वे कीट बनते हैं, उसके कीट नीचे केमिकल डलते ही ख़त्म हो जाएंगे। वो दवाई जो 250-300 रुपये की 5 बीघे की ली होगी वो कोस्ट ख़त्म। और जो दूसरी दवाई डाल ली उसका मामला ख़त्म। कह रहे जी हमने तो डाल दी थी फंगस की। भैया डाल तो दी, डालने के बाद में असर कहाँ से आएगा। इसी वजह से भाई गन्ने पे थोड़ा ध्यान दो। अब की बार मेरे वैसे बनाता नहीं मैं इस पर्पज़ पे वीडियो, बनानी पड़ेगी 2-4-10। लूट बहुत ज़्यादा हो गई है, और दवाइयाँ एक साल्ट के साथ में कई साल्ट मिला के मार रहे। ना मारो, उतना ही साल्ट मारो जितना ज़रूरी है। रिपीट करो, बस स्प्रे का ध्यान रखो, या खुद मारो या लगवाओ, बट टाइम टू टाइम उन्हें लगाते रहो। हल्की दवाई पकड़ोगे सस्ते में काम हो जाएगा, दोबारा मारोगे तो जोर नहीं पड़ेगा। अगर बहुत भयंकर दवाई मारोगे शुरू में, फिर दोबारा जोर पड़ेगा, नहीं मार पाओगे। तो 4-5 स्प्रे आप जो भी मारते हो अपने उसमें अपना काम करो, और हल्की सी दवाई नीचे डाल दो, ज़्यादा कुछ नहीं, है ना, सही निकाल लोगे।